हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो भाइयों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूपीएससी, एपीएफसी या फिर ईओ के लिए आपको कौन से बुक्स पढ़ना है। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो भी एपीएफसी के लिए रहते हैं। तो हम आप सबको वो पता है कि इंडियन पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, इकोनॉमी कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये सभी चीज़ें आपको क्या पता है। लेकिन एपीएफसी के लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो कहाँ से पढ़ना है ये आपको नहीं पता है। जैसे कि अकाउंटिंग कहाँ से पढ़ना है, बेहतर तरीके से कहाँ से प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी, ये कहाँ से पढ़ना है ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है। जो भी क्लास वाले होंगे वो वैसे ही बोलेंगे भैया हमारा क्लास या फिर कोर्स ज्वाइन कर लो, हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे कवर कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनको खुद से होके पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको ये कहाँ से पढ़ना है, और इसके जो नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे मैं ये डाल रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुका हूँ, 2 बार मेंस के लिए अपीयर भी हो चुका हूँ, और अब मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि कब एपीएफसी का नोटिफिकेशन आए और कब मैं एपीएफसी के लिए अपीयर हो जाऊँ। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे वही बुक लिस्ट बताऊंगा जो मैं खुद रेफर कर रहा हूँ या फिर जहाँ से मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो बिलीव मी, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके जो भी नोट्स है जो फिर मैं खुद बनाऊंगा या फिर जो ऑलरेडी मेरे पास है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आज रात में या कल सवेरे में मैं आपको उसकी लिंक आपको दे दूंगा। अगर आपको मुझसे बात करना है या फिर कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो फिर आगे बढ़ते। देखो, अब देखो एक कॉमन बुक लिस्ट है, ठीक है भाई। अगर आपको कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी जो भी सिविल सर्विसेज जैसी अगर आपको प्रिपेयर करना है भाई, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी के लिए भैया एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो आप। सबसे पहले स्पेक्ट्रम पढ़ो, और उसके बाद में पीएमएफआईएस की भी एक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आई है, बहुत ही बढ़िया है, मैंने पढ़ी है। जो इन्फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगी वो आपको पीएमएफआईएस में मिलेंगी। बहुत ही फैक्चुअल तरीके से इन्होंने क्या किया है भैया, इसको कवर किया है, तो आपके मार्क्स मिस नहीं होंगे। ठीक है। एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए भैया पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की एक बुक आती है, ठीक है, वो पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया है, लूसिड लैंग्वेज में, मैंने खुद ने पढ़ी हुई है, बहुत ही बढ़िया मेरे को लगी है। और एक एक टॉपिक उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है, और आप उसके साथ अलाइन कर सकते हो पीएमएफआईएस की, अभी उनका फर्स्ट एडिशन आया है एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री का, वो भी आप रेफर कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बेस्ट रहेगा भैया, उसके अलावा कुछ नहीं। इकोनॉमी के लिए भैया नितिन सिंघानिया, या फिर नितिन सिंघानिया आपको नहीं पढ़ना है तो बेस्ट सोर्स रहेगा भैया पीडब्ल्यू का यूपीएससी वाला जो ये इकोनॉमी का लेटेस्ट एडिशन ले लो भाई, बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया हुआ है। ये भी आपने पढ़ लिया ना, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं खुद यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद देखो भैया, ज्योग्राफी के लिए तो आपको एनसीईआरटी बेस्ट रहेंगी, 6 से लेकर 12 तक जो भी एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आप उसको पढ़ो। हमने लेक्चर्स भी कुछ कुछ अपलोड किए हुए, वो भी आप देख सकते हो। एनवायरमेंट के लिए भैया पीएमएफआईएस की बुक ले लो, बहुत ही बढ़िया है, उसमें भी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, आने वाले समय में कौन से चैप्टर्स रीड करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। साइंस के लिए भैया आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, या फिर लुसेंट का एक बुक ले लो, वो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल बेस्ट रहेगा। ठीक है भैया, तो एक कॉमन बुक लिस्ट है, ये सभी को पता रहती है। अब हमारी जो मेन बुक लिस्ट है वो भैया अकाउंटिंग एफएफसी के लिए या फिर ईओ के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, उस पर चलिए जल्दी चले जाते हैं वहाँ पे। चलो, उसके बाद देखो भैया, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एपीएफसी एंड ईओ के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से आपको कवर करना है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो भैया, अकाउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप सीए के मॉड्यूल्स, आईसीए की एक वेबसाइट है, मैं आपको प्रोवाइड करवा देंगे सीए के मॉड्यूल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो भैया अगर सीए के मॉड्यूल्स आपने एक बार अगर
कॉम्प्रिहेंसिवली अगर पढ़ ले, थोरोली पढ़ ले, तो भैया अकाउंटिंग का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ये पढ़ने के बाद भैया जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस कर लेना आप, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। या फिर आपने कहाँ पे क्लास ज्वाइन किया है तो क्लास नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो। या फिर इग्नू का भी एक स्टडी मटेरियल आता है, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप दो रेफर कर सकते हो, सीए के मॉड्यूल्स और इग्नू का स्टडी मटेरियल, ठीक है। जो इग्नू के स्टडी मटेरियल में नहीं है वो आपको सीए के मॉड्यूल्स में कवर होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ लो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये मटेरियल मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, सोशल सिक्योरिटी कहाँ से पढ़ना है भाई। सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ ऐसी बुक नहीं लेनी है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी गूगल पे डाल दो, सोशल सिक्योरिटी के बारे में आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो आपको बहुत यानी इनफ हो जाएंगे आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से है, वो सभी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। वहाँ से आपको जो भी सोशल सिक्योरिटी के लॉज है वो प्रिपेयर करने, ठीक है। उसके साथ ही करंट में कौन सी स्कीम आई है और पास्ट में कौन सी स्कीम आई है वो भी आपको प्रिपेयर करना ही करना है। उसके अलावा क्लास नोट्स, क्लास अगर ज्वाइन किए हैं आपने कहीं पे तो, और मिनिस्ट्री की वेबसाइट, ठीक है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद देखो भाई, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इसके लिए भी सेम भैया लॉज पढ़ने हैं आपको। करीबन 16 से लेकर 20 लॉज है, वो पढ़ने हैं आपको, बस हो गया भाई। इसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं है। कहाँ से पढ़ना है, कौन से लॉज पढ़ने, मैं अभी जल्दी 5 मिनट में आपको बता दूंगा। करंट अफेयर्स के साथ आपको इसको लिंक करना पड़ेगा, जैसे हिस्ट्री के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको आपको क्या करना पड़ेगा भैया, लिंक करना पड़ेगा। हिस्ट्री के साथ भी आपको, जैसे कि लेबर लॉज है, लेबर लॉज भैया आप देखो तो फंडामेंटल राइट्स में भी आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी थोड़ा बहुत इसको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर के लिए क्या करना है भैया, आर्यन की एक बुक आती है, वो उठा लो, दो चार 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 पांच बार पढ़ लो भैया, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। अगर आप कंप्यूटर के बारे में देखते हो तो क्या रहता है भैया, 10 से 12 क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। क्यों, यूपीएससी भाई कुछ क्या कर सकते, कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। कम से कम आप मान के चलिए 6 से 8 क्वेश्चन तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। 10 से 12 तो बहुत थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन 6 से 8 नहीं, ठीक है। 6 से 8 तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर कहाँ से प्रिपेयर करना है भैया, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा बुक है भैया, जहाँ से मैंने अपना इंग्लिश का ग्रामर इम्प्रूव किया है, बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में है। वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से वो डाउनलोड करके उसी में से ग्रामर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है भैया, एसएससी सीजीएल का कोई भी एक आधा प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हो, जहाँ पे इंग्लिश के लिए लेना है सिर्फ आपको, ठीक है। और वहाँ से आप फिर इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, और एरर्स वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स आपको गूगल करने पड़ेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो कौन से टॉपिक आपको गूगल करने हैं, कहाँ से करने हैं, सब मैं सभी आपको बताऊंगा। या फिर जैसे कि आपको पता है मैं खुद एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो जो भी नोट्स मैं खुद के लिए बनाऊंगा वो मैं आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखो भाई, मैं खुद के नोट्स इसलिए दे रहा हूँ भैया कि मेरे जो इनिशियल ईयर्स थे ना प्रिपरेशन के, उसमें कुछ लोगों ने मुझे मिसगाइड किया भैया। उस वजह से मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी नहीं कर पाया और अपीयर भी नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद जो भी किया मैंने खुद सेल्फ किया है, एक एक वर्ड समझ के लिया है खुद से, कहीं पे भी क्लासेस नहीं की है मैंने, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ, एक से दो एक सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन बुक्स पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं क्या, मेंस क्लियर नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। एनीवे वो बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ ना वो ऑथेंटिक है, ठीक है। अभी तो मेरा मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है भैया कि आपको पेड क्लासेस देना है, कुछ भी नहीं करना है भैया। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जैसा कुछ कोई और हो जिसे गाइडेंस की नीड है भैया, वो भी प्रिपेयर करे और वो भी मेरे साथ क्या बन जाए, एपीएफसी बन जाए। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भाई, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। देखो इसके लिए भी भाई एक पाढ़ी करके कुछ तो भी है ऑथर, उसकी बुक मिल जाएंगी आपको, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की। लेकिन वो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बहुत बल्कि है, यानी 2000 पेजेस होंगे उसमें भैया, बहुत हेवी जा रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट है कि आपने अगर कहीं पे क्लासेस ज्वाइन कर रहे करे
तो बेस्ट है, आपने कहीं पे अगर क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो भैया, पढ़ सकते हो, उनके नोट्स भी रेफर किए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन में एंड लेबर लॉज में आपको कौन से लॉज पढ़ने अभी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ हमको क्या करना है, लेबर लॉज को कोरिलेट करना है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट 1970, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, अप्रेंटिस एक्ट 1961, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये आपको भैया पढ़ना ही पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है भैया, जब तक मैं खुद के नोट्स नहीं बना देता तब तक आप कहाँ से पढ़ेगी भैया। तो आप सिंपली गूगल भी कर सकते हो एक एक एक्ट को, और आपको मिल जाएगा गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आप खुद के भी नोट्स बनाओ तो बेस्ट रहेगा, या फिर क्लास नोट्स तो है ही है सबसे बेस्ट, ठीक है। तो आप, ये टोटली आपकी चॉइस है, आप कहाँ से प्रिपेयर करना चाहते हो। एनीवे आगे चलते हैं। उसके बाद देखो भैया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और ये सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में आता है। उसके अलावा भैया 2019 एंड 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नए लेबर कोड्स क्या कहते थे इंट्रोड्यूस किए थे, वो आप गूगल करके उनकी नोट्स बना सकते हो। तो ये एक्ट है भैया, ये एक्ट आपको कोई नहीं बताएगा कि भैया ये एक्ट पढ़ना है करके, वो सिंपली बोलेंगे कि भैया ये आया, हमारे क्लासेस ले लो और पढ़ लो, ठीक है। तो आप ये गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने बुक बताई है वो बहुत बल्कि है, मत पढ़ो उससे, ठीक है। बेहतर है क्लास नोट्स या फिर वेबसाइट मिनिस्ट्री की, कौन सी मिनिस्ट्री है मैं वो आपको टेलीग्राम पे जल्दी बता दूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। उसके बाद देखो भैया, सोशल सिक्योरिटी में आपको क्या पढ़ना है। तो पहले आपको क्या करना है भैया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसको गूगल करना है। जो भी इनफ इंफॉर्मेशन मिलती है आपको उसको क्या करना है भैया, पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं आपको। वो बनाने के बाद सोशल सिक्योरिटी यानी क्या होता है वो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ऑलरेडी उधर इंडस्ट्रियल रिलेशन में आ चुका है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी आ चुका है। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, ये भी आ चुका है। वर्क्समैन्स कंपेंसेशन एक्ट, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, और अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, डीपीएसपी को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। और कुछ सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है जो पास में भी आ चुकी है या फिर करंट में आ रही है, प्रेजेंट में चल रही है अभी, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट स्टे विथ मी, ये कौन सी स्कीम आपको गूगल करनी है या फिर जो भी स्टडी मटेरियल मैं खुद के लिए प्रिपेयर करूंगा वो मैं आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा दोस्तों, मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा वक्त लगे तब बेहतर है कि आप पढ़ाई चालू कर दे। मैंने मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप पूरे मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, ठीक है। खुद करो यार, ठीक है। जितना ज़्यादा सेल्फ करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रैंसैक करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। और बहुत बच्चों के मन में एक क्वेरीज है भैया कि क्या हम नोटिफिकेशन आने के बाद 3 या 4 मंथ्स में एफएफसी की प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक एनालिसिस वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये सिलेबस जो था, बुक लिस्ट जो थी, ये आप पढ़ सकते हो, इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। चलो फिर हैव चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।